क्लास 6 का इंग्लिश बुक लेसन 15 एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेज, इस चैप्टर का हिंदी अर्थ नहीं जानेंगे, ओनली क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप क्लास 6 में हैं या बिहार बोर्ड के किसी भी क्लास में हैं तो सारे क्लास का जो सब्जेक्ट का वीडियोस है इस चैनल पर बार बार आते रहता है और बहुत सारा बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं B.1.1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का उत्तर दें। टोटल 5 प्रश्न हैं, 5 ही प्रश्न हैं, तो इसमें इसका आंसर जानते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई वाज ब्लैंकिन शॉप लेट। मतलब ये पोएम जब आप पढ़िएगा तो ब्लैंकिन शॉप एक लड़के को कहा गया है, बॉय है जो बार बार अपने क्लास में लेट पहुंचता है। तो वही पूछ रहा है कि वह लेट क्यों पहुंचता है। इसका आंसर होगा हिज ग्रैंडमा डाइड, मतलब उसकी दादी माँ मर जाती है इसीलिए वह लेट पहुंचता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाई वाज ब्लैंकिन शॉप एब्सेंट। ब्लैंकिन शॉप जो है एब्सेंट क्यों किया, अनुपस्थित क्यों था। वाज एब्सेंट फॉर हिज ग्रैंड मदर वाज सीरियसली इल एंड डाइड। वो एब्सेंट था बिकॉज क्योंकि उसकी दादी माँ जो थी सीरियसली बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी और मर गई। थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं, व्हाई वाज ब्लैंकिन शॉप अनेबल टू लाइन अप फॉर फिजिकल एजुकेशन। मतलब फिजिकल एजुकेशन में उसका मन क्यों नहीं लगता था, वह सक्षम क्यों नहीं था उसको लाइन अप करने में। तो इसका आंसर हमारा होगा हिज किट वाज नॉट विथ हिम, क्योंकि उसका जो किट था, किट मतलब होता है वस्तु, जो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा किट हो जाएगा नोटबुक, बुक, पेन, ये सब हमारा किट हो जाएगा। तो बिकॉज उसका किट उसके पास नहीं था। चलिए 4 नंबर का समझते हैं, वाई डिड ब्लैंकिन शॉप नॉट पुट ऑन किट फॉर फिजिकल एजुकेशन। मतलब ब्लैंकिन शॉप ने अपने पढ़ाई के लिए क्यों नहीं किट जो है अपने साथ रखा। तो हिज ग्रैंडमा स्पॉइल्ड इट, क्योंकि उसकी दादी माँ उसे बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन देखिए, हु हेल्प ब्लैंकिन शॉप टू पुट ऑन फिजिकल एजुकेशन किट। इसका आंसर होगा हिज ग्रैंडमा, मतलब उसकी दादी माँ। अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, उसके बाद आप कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अगला हमारा है ट्रू और फॉल्स, देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इच सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है, वाक्य हैं, उसको ये जो है स्टोरी के आधारित है जो हम पढ़े थे पीछे। तो इसमें जो ट्रू है सही है उसमें ट्रू, जो गलत है उसमें फॉल्स लगाना है। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। ब्लैंकिन शॉप वाज लेट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट। तो ये ट्रू होगा क्योंकि उसकी गलती थी। द एक्सक्यूज ब्लैंकिन शॉप मेड फॉर बीइंग एब्सेंट फॉर हिज मैथ्स टेस्ट वाज हिज ग्रैंड मदर्स डेथ। ट्रू होगा ये भी। थर्ड में है, ब्लैंकिन शॉप रियली वांटेड टू मिस द मैथमेटिक्स टेस्ट। ट्रू होगा, वह चाहता था उसे मिस हो जाए इसीलिए वो एब्सेंट किया। ब्लैंकिन शॉप एग्रीड टू लाइन अप फॉर पी फॉर फिजिकल फॉर एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। ट्रू हो जाएगा। ब्लैंकिन शॉप यूज टू वर्ड्स कांट सर थ्रीस इन द पोएम। ब्लैंकिन शॉप ने जो ये वर्ड है कांट सर, इसको 3 बार यूज़ किया कविता में। ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर भी हमने बना कर रखा है, आप देख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 1 का ट्रू, 2 का ट्रू, सी का ट्रू, डी फॉल्स और ई फॉल्स। मतलब 2 फॉल्स होगा, 3 ट्रू होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला जानते हैं। B.2.2 में है, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो क्वेश्चन है 1 का, 2 का, इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, इसके लिए सही प्रश्न में टिक लगाना है। तो है, व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम द टीचर आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज। मतलब इस बार क्या बहाना बनाओगे। जब शिक्षक ने इस प्रश्न को पूछा तो पूछा क्यों पूछा। तो इसका आंसर होगा, इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम ब्लैंकिन शॉप वाज लेट। क्योंकि वह इसका पहला बार वो लड़का लेट नहीं किया था, वह बार बार कर रहा था, इसीलिए उसे पूछा गया कि इस बार क्या बहाना बनाओगे। तो ये ए नंबर हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्लैंकिन शॉप्स किट वाज एट होम बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव दैट। मतलब ब्लैंकिन शॉप जो था उसका किट घर पर ही रह गया, क्यों? क्योंकि वह क्या साबित करना चाहता था, हर ग्रैंड मदर्स वाज डेड, क्योंकि उसकी दादी माँ मर गई, तो यही साबित करना चाहता था। चलिए ये ऑप्शन ने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिया गया है और ये 4 क्वेश्चन समझेंगे, इसके बाद खत्म है क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो हाउ वाज द ग्रैंड मदर
रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैंकिन शॉप्स कमिंग लेट, मतलब ब्लैंकिन शॉप लेट आता था तो उसके लिए ग्रैंड माँ इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा सी हैड डाइड, मतलब वह मर गई, तो मर चुकी तो इसीलिए वही रिस्पॉन्सिबल है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाई वाज ब्लैंकिन शॉप्स फिजिकल एजुकेशन किट एट होम, मतलब घर पर ही क्यों उसका किट रह जाता है। चलिए इसका आंसर, ही डिड नॉट वांट ब्रिंग हिज किट एट स्कूल, मतलब वह अपना किट जो है स्कूल लाना नहीं चाहता, इसीलिए घर पर ही रह जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट एक्सक्यूज डिड ब्लैंकिन शॉप मेक फॉर हिज मिस्टेक्स एंड निलिगेंस, मतलब अपने गलतियों के लिए, अपने भूल के लिए वह किस किस प्रकार का एक्सक्यूजेस बहाना बनाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फॉर हिज मिस्टेक्स and negligence, Blankin Shop used to make excuses. His excuses was that his grandmother had died. He also made excuses of his teeth problem, that he had pain in it and had gone to a dentist. मतलब वह बहाना बनाता है कि दादी माँ मर जाती है, और दूसरा बहाना बनाती है कि उसके दांत में प्रॉब्लम है, दर्द है, इसीलिए वह डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर के पास जाता है। ये सारे बहाने बनाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, What is your opinion about ब्लैंकिन शॉप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ब्लैंकिन शॉप इज ए नॉन सीरियस बॉय, मतलब वह एक्टिव लड़का नहीं था। ही हैड्स अटेंडिंग द क्लासेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब वह पढ़ने के लिए क्लास को अटेंड नहीं करना चाहता था। ही ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूजेज ऑन बीइंग एब्सेंट ऑन दोज डेज, और उन दिनों जिस दिन फिजिकल एजुकेशन मतलब दिया जाता था, समझाया जाता था, तो उस दिन वह बहाना बनाता था अब्सेंट होकर के। हिज फेवरेट एक्सक्यूजेज इज दैट हिज ग्रैंडमा डाइड, और उसका जो प्रिय एक्सक्यूजेज था, प्रिय बहाना था, एक्सक्यूज था, वो ये था कि उसकी दादी माँ मर गई, तो इस प्रकार से बहाना बनाता था। तो ये चैप्टर जो होता है ख़त्म। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और तैयारी करना चाहते हैं किसी और विषय का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।